Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 5th new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 5. This chapter name is Our Vibrant Country. वाइब्रेंट मतलब होता है बच्चों जीवंत, मतलब जिसमें दुनिया है एकदम चमकदार। तो क्या है हमारी वाइब्रेंट कंट्री, आइए पढ़ते हैं। आ स्पेशल डे इन स्कूल, एक स्पेशल डे है स्कूल में। इट वाज 26 जनवरी, आर रिपब्लिक डे। ये 26 जनवरी का दिन था रिपब्लिक डे का। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स। यहाँ हम क्या करे थे, हम स्कूल जल्दी आ गए थे और हम इकट्ठे थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे। किसके पास? फ्लैग पोल के पास लाइन्स में खड़े हुए थे। द फोल्डेड फ्लैग वाज टाइड एट द टॉप, और फोल्डेड फ्लैग बंधा हुआ था टॉप पर। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर। जो ग्राउंड थी जिस पोल के ऊपर फ्लैग था वो अच्छे से डेकोरेटेड थी फ्लावर से। और हेड टीचर्स पुल्ड द रोप, हमारे हेड टीचर ने रोप को पुल किया एंड ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल्ड टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स। हमारा जो तिरंगा है फ्लैग वो लहरा गया, खुल गया, और किसके? ड्रम्स के और क्लैप्स के रिदम के साथ। टुगेदर वी sang द नेशनल एंथम लाउडली, हम सब ने एक साथ नेशनल एंथम को गाया तेजी से। विद प्राइड एंड यूनिटी। डू यू नो द सैफरॉन कलर इज एट द टॉप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। जो सैफरॉन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग के टॉप पर वो किसके लिए है? स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ सिखाता है, करेज सिखाता है। द व्हाइट मिडिल बेंड स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रुथ। जो व्हाइट मिडिल व्हाइट कलर है वो पीस और ट्रुथ के लिए है। विद ब्लू अशोक चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी। और जो ब्लू अशोक चक्र है वो सेंटर में, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी ड्यूटी को, हमारा धर्म को। द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। जो ग्रीन कलर है बॉटम में सबसे नीचे, वो क्या दिखाता है? ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी को। तो यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग हुई, सारे बच्चे खड़े हैं, यहाँ डेकोरेटेड था सब फ्लावर से। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली, यहाँ पर आपको राइटिंग एक्टिविटी है, ये लिखना है। देखो यहाँ पर दिल्ली में कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या पूरी परेड निकाली जा रही है, सब देख रहे हैं। ऐसे रिपब्लिक डे दिल्ली में सेलिब्रेट होता है, पूरी पिक्चर दी है। आगे देखते हैं हम। ये देखो पूरी सब यहाँ पर अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया गेट पर देखो यहाँ से सब निकल के जा रहे हैं, सारे बच्चे फ्लैग शो करते रहते हैं उसको। अब आगे देखते हैं, एक्टिविटी है आगे। ये पिक्चर्स में सब दिखाया है हमें कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो ये बच्चों ने बनाई है एक्टिविटी में, इंडिया के हर स्टेट को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर। वी एंजॉय वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। हम क्या करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं जब हम परेड देखते हैं न्यू दिल्ली की रिपब्लिक डे पर। तो चाहे वो आप सामने से देखें या टीवी पर देखें, बहुत इंजॉय में अच्छा लगता है। द फाइटर्स जेट फ्लाइंग एट द स्काई। जो फाइटर जेट है फ्लाई करते हैं स्काई में। The state tablets and the cultural programs. The parade also features the Indian Defence Force, the Army, the Navy, the Air Force, the Parliamentary and the पैरामिलिट्री एंड द अदर फोर्सेस। हमारे जो यहाँ पर फीचर होते हैं इंडिया का डिफेंस फोर्स, कौन कौन आते हैं? द आर्मी आते हैं, नेवी फोर्स आती है, एयर फोर्स होती है, और पैरामिलिट्री होती है, और बहुत सारी अदर फोर्स भी। वी आस्क्ड आवर टीचर व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। हमने अपने टीचर से पूछा, ये बच्चे बता रहे हैं कि हमने अपने टीचर से पूछा कि हम क्यों मनाते हैं 26 जनवरी। यहाँ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। बिफोर दैट वी वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस आवरसेल्फ। हाँ, उसके पहले हम फ्री ही नहीं थे कि हम अपना डिसीजन खुद से ले पाए। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री। बहुत सारे ब्रेव पीपल ने स्ट्रगल की बहुत ज्यादा, जो अपने इंडिया को फ्री बना पाए। वी रिमेंबर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे। तो हमें हमेशा याद रखना है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी फ्रीडम को हर साल 15 अगस्त को ही। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली। हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छे से। ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री। इस दिन हमारी कंट्री फ्री हुई थी। डज दिस मीन्स एवरीवन कुड डू व्हाटएवर दे वांट। क्या इसका ये मतलब है कि हर पर्सन कोई कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है? आज प्रिया ने पूछा, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रूल्स। इमेजिन करो कि कोई रूल ही ना हो तो क्या होगा, सेड द टीचर। इन द सेम वे, इसी तरीके से अ कंट्री ऑल्सो नीड्स रूल टू रन स्मूथली।
कंट्री को भी रूल्स की जरूरत है स्मूथली रन करने के लिए एंड कीप एवरीवन सेफ एंड हैप्पी, और हर किसी को सेफ और हैप्पी रखने के लिए। सो मेड अ प्लान एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर आवर कंट्री। तो इसलिए हमने प्लान बनाए, रूल्स बनाए अपनी कंट्री के लिए। ऑन 26 जनवरी 1950 वी डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्पेशल बुक ऑफ रूल्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 26 जनवरी 1950 में हमने डिसाइड किया कि हम एक स्पेशल बुक जिसका नाम है, रूल्स की बुक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो करेंगे। दिस इज वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज रिपब्लिक डे एवरीवेयर। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को एज इंडियाज रिपब्लिक डे। हर साल इसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, एक्टिविटी है। वी वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया। हम और ज्यादा सीखना चाहते हैं इंडिया के बारे में। द टीचर आस्क्ड, हैव यू एवर लुक्ड एट आवर करेंसी नोट? क्या आपने अपनी करेंसी नोट को देखा है? फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट, जो हमारी करेंसी नोट है उसमें इंडिया को फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी है, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली देन फिल इन द टेबल बिलो। आपको देखना है वैल्यू ऑफ द नोट, कितने का नोट है वो, कलर क्या है नोट का, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है, ये सब चीजें आपको फिल करनी है इस एक्टिविटी में। आप कोई सा भी एक नोट ले सकते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द करेंसी नोट, आपको पिक्चर देखनी है करेंसी नोट की कोई से भी। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस, टीचर ने उसको होल्ड कर रखा है और पूछा, कैन यू गेस हुज इमेज इन ऑन दिस नोट? क्या आप गेस कर सकते हो किसकी इमेज नोट पर बनी हुई है? वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन चोर, सबने शोर मचाकर बोला कि महात्मा गांधी। Then she asked, फिर उन्होंने पूछा, do you know there are actually two images on him on each note? उनकी दो images होती हैं हर नोट पर। क्या आपने नोटिस किया? होल्ड द नोट अप टू द लेफ्ट एंड सी व्हाट यू कैन सी। होल्ड करना है आपको नोट को अप लाइट की तरफ और फिर आप देखते हैं कि आपको क्या दिखता है। वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट, वी वर सरप्राइज्ड टू सी अ स्मॉल इमेज ऑफ गांधी जी व्हिच वी हैड नॉट सीन बिफोर। फिर क्या करते हैं, वो लाइट की तरफ उसको देखते हैं तो उनको दिखती है एक और गांधी जी की पिक्चर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। Did you notice the tiny round spectacles on the currency note? क्या आपने ये करेंसी नोट पर ये spectacles देखा है? राउंड these spectacles are symbol of a nationwide mission called स्वच्छ भारत अभियान, इन क्लीन इंडिया मिशन। ये किसके लिए है? स्वच्छ भारत अभियान के का सिंबल है एक। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी। ये किस वजह से? गांधी जी के स्पेक्टिकल से ही ये सिंबल लिया गया है। When we asked our teacher why this was so, she was said गांधी जी was very particular that everyone should keep their surrounding clean। वो हमेशा चाहते थे कि उनके आसपास सब साफ रहे, इसलिए उनसे ही ये सिंबल लिया गया। People who lived in his ashram follow strict rule of cleanliness। लोग जो आश्रम में रहते हैं अपने, वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं सफाई के लिए। Some currency note also have raised print and symbols to help people with visual impairment identify them. The money app help them to identify different currency note by listening to and feeling their vibration। आपको चेक करना है मनी ऐप पर, वहां पर आपको ये सारे क्या मिलेंगे? सिंबल्स का मतलब मिलेगा। Take a good look at the three lion standing on a circular platform। क्या ये देखना है हमें? जो एक थ्री लायन फेस बना हुआ है, लायन खड़ा हुआ है सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे। दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस, जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, करेज को और कॉन्फिडेंस को। बिलो द लायंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। लायन के नीचे आप अशोक चक्र को भी देख सकते हैं। यू विल सी इट in several places and document it can also be found in your आधार कार्ड। ये आपने बहुत जगह, बहुत डॉक्यूमेंट में देखा होगा, आप इसको अपने आधार कार्ड में भी देख सकते हैं। A long time ago lions are used to roam freely over vast area of India. Today these lions are found only in the Gir forest of Gujarat. Their numbers had gone down to only a few dozen about 150 years ago. However, our country made great effort to save the lions and it is a matter of pride that today India has several hundred lions in the wild. Symbol that speak, symbol जो बोलते हैं, just like the emblem की तरह our national symbol also reminds us of who we are and what makes us proud to be the citizen of India। नेशनल सिंबल की तरह हमें मतलब हमारे जो नेशनल सिंबल है वो हमें रिमाइंड कराते हैं कि क्या हम हैं और क्या हम कर सकते हैं कि हम एक अच्छे सिटीजन बने अपने इंडिया के लिए। वो सब चीजें हमें दिखाता है। यहाँ पर देखो डिस्कशन के पॉइंट है, फाइंडिंग आउट है, आपको बताना है स्टेट वाइज यहाँ पे लिखना है।
आर वाइब्रेंट कल्चर, जो हमारा वाइब्रेंट कल्चर है उसको देख लेते हैं। बाय लुकिंग क्लोजली एट द सिंपल करेंसी नोट, सिंपल करेंसी नोट को आपने क्या देखा, पास से देखा। वी डिस्कवर्ड दैट पीपल स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, हमने डिस्कवर किया कि लोग बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया में। ईच लैंग्वेज आर रिच विद द इट्स ओन हिस्ट्री, हर लैंग्वेज की अपनी एक हिस्ट्री है, सॉन्ग है, स्टोरीज है। मोर देन 1000 लैंग्वेज आर स्पोकन अक्रॉस आवर कंट्री, हमारी कंट्री में मोर देन 1000 लैंग्वेज बोली जाती हैं। यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी है, तमिल, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु में कौन से, मराठी, बंगाली, ये सब आपको लिखना है लैंग्वेज और उनके स्टेट के बारे में। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री, पीपल अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं पूरी कंट्री में। दे ऑल्सो ईट फूड, वियर क्लोथ एंड एंजॉय सॉन्ग एंड डांस दैट आर यूनिक और स्पेशल टू देयर एरिया, वो लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग डांस फॉर्म होती है, उनकी क्लोथ होते हैं वो अलग, वहीं कहीं उसी टाइप का खाना वो खाते हैं, तो ये अलग अलग इस जगह पर डिपेंड करता है। डू यू नो देयर आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर, आपने क्या आप जानते हैं कि मोबाइल में भी एक ऐप होती है जिससे आप ट्रांसलेट कर पाते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। वी कैन यूज इट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेज, ये हमें हेल्प करेगा कि हम बहुत सारी लैंग्वेज को सीख पाए और समझ पाए। लेट अस थिंक ऑफ अ गार्डन और एंड अ फॉरेस्ट, चलो एक गार्डन एक फॉरेस्ट में देखते हैं। मेनी गार्डन्स हैव फ्यू फेयर वेराइटीज ऑफ प्लांट, दे रिक्वायर कांस्टेंट केयरिंग वाटरिंग, जो गार्डन्स होते हैं उसमें कम वैरायटी होती है प्लांट्स की और उनको कांस्टेंट केयरिंग और वाटरिंग की जरूरत होती है। फॉरेस्ट हैज मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट, जबकि एक फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। इट इज मोर डाइवर्स, ये ज्यादा डाइवर्स है, मतलब बहुत सारी वैरायटी भी देखने को मिलती है। द अमेजिंग थिंग अबाउट अ फॉरेस्ट इज दैट ऑल द डिफरेंट प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड नॉट ओनली हेल्प इट टू लुक आफ्टर इटसेल्फ बट ऑल्सो हेल्प इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटिफुल। जैसे गार्डन को एक गार्डनर की जरूरत होती है, ऐसे फॉरेस्ट में नहीं होता। ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट, ट्री, एनिमल, इनको हेल्प की जरूरत नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब ये एक दूसरे पूरा जंगल को क्लीन रखते हैं और एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्गर और मोर ब्यूटीफुल बनाते हैं। एज फाउंड इन अ फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी मेकर कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट, जैसा कि फॉरेस्ट में मिलता है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, ये हमारी कंट्री को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है और मोर सेल्फ सफिशिएंट की मतलब हम खुद के लिए अपना काम कर पाते हैं, इस तरीके से हमको बनाती है। डाइवर्सिटी एवरीवेयर, हर जगह है डाइवर्सिटी, हर जगह अलग अलग तरह की चीज देखने को मिलेगी। थिंक ऑफ द वेराइटी ऑफ हेड गियर वी सी इन आवर कंट्री। राजस्थान मेन क्या होते हैं, हेड गियर, जो सिर पर पहनते हैं। राजस्थान में मेन कलरफुल साफा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। हिमाचल प्रदेश में पीपल वेयर टोपी, लोग टोपी पहनते हैं। हेड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम, हेड गियर सिर की टोपी से ही पता चल जाता है कि कौन कहां से बिलोंग करता है। व्हाट दे बिलीव इन, और वो किस चीज में बिलीव करते हैं। व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग, और वो क्या करते हैं अपने रहन सहन के लिए। इट इज अ सफिशिएंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, honor and culture heritage, particularly in weddings and other formal occasion in many state of our country। इन जैसे कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, कोई वेडिंग है, तो हम देख पाते हैं अलग अलग स्टेट को देख पाते हैं कि अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और अपने सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हाउ मेनी हेड गियर कैन यू नेम, मतलब कितने के आप नेम कर पाओगे, आपको यहाँ पर बताना है, इनमें से आपको नेम देने हैं सबके। डू यू नो हेड गियर इज ऑल्सो वॉर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड, हेड गियर जो सिर पर पहना जाता है वो प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है हीट और कोल्ड से और इंजरी से बचने के लिए। हेलमेट वॉर्न बाय सोल्जर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड पीपल वर्किंग इन माइंस एंड टनल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इंजरी व्हाइल दे आर ऑन ड्यूटी। हेलमेट्स पहने जाते हैं, सोल्जर्स पहनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहनते हैं, इंजरी से बचने के लिए सब लोग पहनते हैं ड्यूटी पर। रोड सेफ्टी हेलमेट आर वॉर्न बाय मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट को हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है कि वो रोड एक्सीडेंट से बच पाए। which help prevent serious head injuries. Helmet are compulsory and must be worn while we are on two wheeler. जब भी हम टू व्हीलर्स पर हैं तो कंपलसरी होता है कि हम हेलमेट को जरूर पहने, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। अनदर एस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेंट इंडिया इज इट्स आर्ट form including music and dance while which are way of celebrating, praying, sharing stories and bringing people together। और भी वाइब्रेंट इंडिया की एक चीजें हैं जैसे कि आर्ट हो गई, आर्ट फॉर्म हो गई कि म्यूजिक से ले
लो, डांस फॉर्म अलग अलग होती है, म्यूजिक फॉर्म अलग अलग होती है, उनकी प्रेयर करने की, प्रेयरिंग, शेयरिंग स्टोरीज और ब्रिंगिंग पीपल, एक लोगों को एक साथ लेकर आती हैं। इवन अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ड्रम लुक्स एंड साउंड डिफरेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री। एक छोटा सा दिखने वाला, सिंपल सा दिखने वाला ड्रम भी हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप से बजाया जाता है। ईच ड्रम हैज इट्स ओन रिदम, हर ड्रम की अपनी एक ओन रिदम होती है और अपना साउंड होता है। इट इज शेप बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशन एंड मटेरियल, ये बनाया जाता है लोकल कल्चर को देखते हुए, ट्रेडिशन और मटेरियल्स को लेकर। इंडियन ड्रम्स है ये, यहाँ पर देखो पूरे ड्रम दिए गए हैं, इनके सबके नाम है ढोलक, खोल, थावील, अलग अलग जगह पर अलग अलग, तबला, ये ऐसे अलग अलग, ये नगाड़ा है, ऐसे अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है। Similarly, we also use a variety of musical instrument for different type of music. ऐसे ही हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अलग अलग टाइप के म्यूजिक के लिए। Some examples are मृदंगम in कार्नेटिक म्यूजिक, सितार और शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सो ऑन। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म, अलग अलग टाइप की डांस फॉर्म भी होती है विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, जो अलग अलग स्टेट से ओरिजिनेट होती हैं। देखो यहाँ पर डांस फॉर्म है, ये सब गिद्दा है, भांगड़ा है, कथकली है, ये सब डांस फॉर्म है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस फॉर्म यूज की जाती हैं। स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, India is a shining example of spirit of togetherness. We have a rich variety of languages, religions, clothing and tradition. We live together, helping and supporting each other. अलग अलग टाइप की वैरायटी है, रिलीजन की, लैंग्वेज की, क्लोथिंग की, ट्रेडिशन की, हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल्स अस अ यूनिक स्टोरी, इंटरवाइंड टुगेदर, लिंक्ड अ थ्रेड, ये एक धागे में सबको बांधे हुए है पूरे इंडिया को, अलग अलग स्टोरी है सब जगह की। ऑल दीज डिफरेंट थ्रेड आर वूवन टुगेदर, हर थ्रेड को अलग अलग एक साथ बनाया गया है और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट फैब्रिक फुल ऑफ एनर्जी, कलर एंड लाइफ, जो कि हमारी इंडिया है। वी हैव अ रिच स्टोरी, हमारे पास बहुत सारी रिच स्टोरी है, कल्चर है, प्रैक्टिसेस है, जैसे कि आयुर्वेदा है, योगा है, मेडिटेशन है। वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। साइंटिस्ट आर लॉन्चिंग रॉकेट्स, फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो बेटर क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद डांस एंड म्यूजिक। जो सारे साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, फार्मर्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं बेटर क्रॉप्स के लिए, बच्चे सीख रहे हैं साइंटिस्ट साइंस भी और टेक्नोलॉजी को भी, साथ साथ डांस और म्यूजिक को भी। देखो यहाँ पर ये सारी दिखाई गई हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग है, पे से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ही मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रैवल इन फास्टर ट्रेन, वी ट्रैवल इन फास्टर ट्रेन, हम फास्टर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सेंड डिजिटल पेमेंट सेंड कर देते हैं, एक क्लिक से पेमेंट चली जाती है, विद अ क्लिक। एंड कनेक्ट विद फ्रेंड एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड इन सेकंड, हम कंट्री में कोई भी अलग जगह पर है हमारा फ्रेंड या रिलेटिव्स, या अलग स्टेट में भी है, अलग अलग कंट्री में भी है, तो हम उनसे सेकंड्स में बात कर सकते हैं। दीज मॉडर्न चेंजेस आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स, ये मॉडर्न चेंजेस हैं, ये रिप्लेस नहीं कर रहे हैं पुरानी चीजों को, दे आर एडिंग न्यू कलर टू इट, ये हमारी कंट्री में नए नए कलर्स को ऐड कर रहे हैं। एज प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल शुड डू आवर बेस्ट टू केयर फॉर अ रिच एंड वंडरफुल कंट्री। एक प्राउड सिटीजन, इंडिया के प्राउड सिटीजन के जैसे हमें सबको बेस्ट केयर करनी चाहिए हमारी कंट्री की और उसके कल्चर की। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।